स्वागत दोस्तों, मैं हूं सम्राट कुमार। आप देख रहे हैं इन्फो मीडिया चैनल। आज क्या हुआ है कि बेल्ट्रॉन का आंसर की जारी कर दिया गया है। यदि आपने अपना आंसर की नहीं डाउनलोड किया हुआ है तो आप लोग अपना आंसर की डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद से आप देख सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना आया हुआ है। अब इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका मार्क्स कितना आया उसके आधार पर आपका रिजल्ट होने वाला है या नहीं होने वाला है। रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, यदि रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। जो जॉब प्रोफाइल होता है, ये बेल्ट्रॉन की डाटा एंट्री ऑपरेटर की बेल्ट्रॉन की जो जॉब प्रोफाइल होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, कितने समय के लिए आप लोगों को ज्वाइनिंग कराया जाता है, कब ज्वाइनिंग कराया जाता है, सब डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नए ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख पाए होंगे, यहाँ पे पूरा लिस्ट मैंने बनाया हुआ है और लिस्ट बना के पूरा रखा हुआ है कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है यहाँ पे जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, कहाँ से काम करना पड़ता है और ये कैसा होता है, परमानेंट होता है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों का, कुछ बेल्ट्रॉन का डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। 1 साल के लिए आप लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाती है और लेटर है वो जारी करके और आप लोगों का जो 1-1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। उसके अलावा अगर जो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे ब्लॉक में, उसके साथ ही पंचायतों में, उसके अलावा नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जगह पर बेल्ट्रॉन की जो वैकेंसी है वो जारी की जाती है। विभागों को जो ज़रूरत होता है तब वो बेल्ट्रॉन को संपर्क करते हैं और बेल्ट्रॉन उन लोगों को मानवीय शक्ति यानी कि मानव शक्ति का मतलब ह्यूमन रिसोर्स का उन लोगों को देते हैं। अब कितने कब ज्वाइनिंग कराया जाता है इसके बारे में भी हम यहीं पर जान लेते हैं कि जब विभागों को ज़रूरत होता है, सरकारी विभागों को जब ज़रूरत होता है तब उनको लिस्ट बना के और वो भेजते हैं कि कितने लोगों की ज़रूरत है। तब बेल्ट्रॉन क्या करता है कि अपने जो लिस्ट जारी की हुआ है पैनल में उन लोगों का नाम देखता है, जो पहले होते हैं उन लोगों को उठा के और उन लोगों को ऑफर लेटर दे दिया जाता है। ऑफर लेटर देने के बाद से वो लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, उन लोगों का हो जाता है, उन लोगों का ज्वाइनिंग हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे बेल्ट्रॉन में कितना नंबर पर पास किया जाता है। तो आप लोगों को बता दें, हम पिछले भी मैंने बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। आप लोग देखेंगे अगर जो आप लोग जनरल कैटेगरी से आते होंगे तो आप लोगों को 30 नंबर लाना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे टाइपिंग भी मैं बताऊँगा आप लोगों को बाद में। पहले मार्क्स देख लेते हैं जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम दिए हैं उसमें होना चाहिए। यहाँ पे अगर जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, रिजर्व कैटेगरी से आप अगर जो आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देना होगा कितना, 27 अगर जो परसेंट लाए हैं आप, मतलब 27 नंबर लाए हैं तो आप लोगों का जो है रिजल्ट वो हो जाएगा। यानी कि बेल्ट्रॉन के द्वारा कहा गया था कि यदि 50% आपके पास है, आपका स्कोर करते हैं एग्जाम में, तब आप लोगों का ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। उसके साथ ही अगर जो रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 45% मार्क्स लाना होगा। 45% मार्क्स का मतलब हो गया 27 नंबर आप लोग आना चाहिए। अगर जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं आप लोग, आपका 25 नंबर आया है तो आप लोगों का ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा, पैनल में नाम नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। आप अगले जो आगे आएगी बेल्ट्रॉन की वैकेंसी उसमें ट्राई कर सकते हैं या अलग विभाग में ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे टाइपिंग अगर जो आप लोग किए हैं, अगर जो आप लोग का टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है तो आप लोग टाइपिंग का अगर जो ला लिए हैं इतना, तभी आप लोग को ज्वाइनिंग कराई जाएगी, क्वालिफाई है आप। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अगर बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे टाइपिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि यदि मैंने हिंदी सिर्फ टाइपिंग किया था, मैंने इंग्लिश सिर्फ टाइपिंग किया था, उन सभी को मैं बता दूं अगर जो आपने इंग्लिश टाइपिंग किया था तो यदि आपका 30 वर्ड पर मिनट से ऊपर आया है, ऊपर आएगा तब आप लोगों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी, पैनल में नाम आएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर जो हिंदी टाइपिंग किए हैं आप और 25 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है तब भी आप लोगों का 25 वर्ड पर मिनट या फिर 25 वर्ड पर मिनट से आप लोगों का ज़्यादा है तब भी आप लोगों का ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। तो अगर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आप लोगों का सबसे पहले नाम आएगा। उसके अलावा अगर जो आप लोग इंग्लिश में अगर जो एग्ज़ाम दिया था आपने टाइपिंग टेस्ट का तो उसके बाद इंग्लिश का जो है वो पीछे आता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के आधार पे बेल्ट्रॉन क्या करता है कि अपना मेरिट लिस्ट जारी करता है। उसके अलावा यहाँ पे 25 मार्क्स से कम मैंने बता ही दिया। उसके अलावा अगर जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है इसमें बताया गया है, नोटिस जारी किया गया है बेल्ट्रॉन के द्वारा कि इसमें जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन होता है तो 1-2 नंबर इधर उधर होते रहता है।
अगर जो आपका कम है तो ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा है तो कम भी हो सकता है, क्वेश्चन के डिपेंड पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन मांगा गया है 4 तारीख तक, और रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? रिजल्ट लगभग जब 4 तारीख तक तो ऑब्जेक्शन लगेगा, समझिए 10 तारीख या 10 तारीख के बाद रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्शन के लास्ट डेट से 1 से 2 वीक के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। इतना निश्चिंत रहिए आप लोगों का। उसके बाद से पैनल में नाम आएगा, पैनल में नाम आने के बाद से आप लोगों का निश्चिंत हो जाइएगा कि आप लोगों का नाम आ गया तो आपका ज्वाइनिंग होगा, एक न एक दिन तो ज्वाइनिंग होगा ही। इसका जो अगर जो अंदर की बात बताएं तो आप लोगों का क्या होने वाला है कि जल्द से जल्द बेल्ट्रॉन क्या है, आप लोगों की वैकेंसी जो निकाला हुआ है उसमें ज्वाइनिंग कराएगा, क्योंकि उसी के पास मानव बल की कमी है अभी। उसके अलावा यहाँ पे ये परमानेंट जॉब क्या होती है, तो परमानेंट जॉब के बारे में मैंने बताया ही, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब है। जब चाहे सरकार बेल्ट्रॉन जब चाहे तब आप लोग को निकाल सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि सैलरी कितनी मिलती है, तो आप लोगों की जो पहली सैलरी जो मिलती है वो 18,000 मिलती है। उसके अलावा जो है पीएफ कटता है, वो पीएफ काटने के बाद आप लोगों का 18,000 सैलरी मिलता है, जो पहली बार आप ज्वाइनिंग करते हैं तब। कब ज्वाइनिंग होगा तो मैंने बताया ही आप लोगों को कि कब ज्वाइनिंग होगा, जब विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा, अप्रोच किया जाएगा किसको, बेल्ट्रॉन को। तो बेल्ट्रॉन अपने मानव बल को यानी कि उसका लिस्ट बना के रखेगा, और जिनको भी जिस भी विभाग को जरूरत होगा वहाँ पे मानव बल की स्वीकृति दी जाएगी और वो भेजेगा। तो आप लोगों का जितना ज़्यादा नंबर आएगा उनका लिस्ट उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है और उसके साथ ही मैंने लिस्ट भी देखा है, तो वहाँ पे जब जारी होता है रिजल्ट, पैनल में नाम आता है तो असेंडिंग ऑर्डर में आता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका पहले नाम आता है, जिनका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ है एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके अलावा यहाँ पे और भी अगर जो कुछ जानकारी बच गई हो तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मैं आप लोगों को रिप्लाई के माध्यम से आपको बता दूंगा कि क्या होने वाला है। सो धन्यवाद। इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।